कहानी की शुरुआत एक मॉल से होती है जहां एक अमीर लड़की सारा को उसका एक्स बॉयफ्रेंड परेशान कर रहा होता है। इसी बीच गलती से एक कॉफी उसके $100 मिलियन के हाई हील्स पर गिर जाती है। सारा अभी समझ ही नहीं पाती कि क्या हुआ था। तभी एक यंग लड़का उसके सामने आता है। वह बिना कुछ कहे घुटनों के बल बैठ जाता है और अपनी शर्ट से उसके हील्स पर लगा कॉफी का दाग साफ करने लगता है। यह देखकर सारा का एक्स बॉयफ्रेंड और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसके बाद सारा उस लड़के को डेट का ऑफर देती है, लेकिन उस लड़के का ध्यान सामने रखे डिजाइनर बैग्स पर होता है, इसलिए वह उसका ऑफर सीधा मना कर देता है। यह देखकर सारा बिना सोचे अपना ब्लैक गोल्ड क्रेडिट कार्ड निकालती है और काउंटर पर रखे सारे डिजाइनर बैग्स खरीद लेती है। अगले ही दिन वह उस लड़के के घर शादी का प्रपोजल लेकर पहुंच जाती है। सारा के पेरेंट्स यह देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनकी बेटी इतनी सीरियस अचानक कैसे हो गई। असल में सारा एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर की वारिस थी, लेकिन उसके पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद उसका स्टेप ब्रदर भी उसकी इनहेरिटेंस का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन चुका था। सारा को शक था कि उसका स्टेप ब्रदर एक एक्ट्रेस के साथ अफेयर में है। इसी वजह से वह उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वही अजीब सा लड़का दोबारा उसके सामने आ जाता है। सारा उसकी हेल्प लेने से मना कर देती है, लेकिन वह ऐसी बात बोलता है जिसे सारा मना ही नहीं कर पाती। बेचारी सारा को उसके साथ बेड शीट्स फोल्ड करनी पड़ती हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरियां कम होने लगती हैं और सारा का ध्यान अपनी इन्वेस्टिगेशन से हटने लगता है। तब पता चलता है कि उस लड़के का नाम यूनहाउ है। साथ ही यह भी रिवील होता है कि वह एक्ट्रेस सारा को रोकने के लिए ही उसके सामने आई थी। एक दिन सारा एक कैफे जाती है। वहाँ मौजूद लगभग सारी सिंगल लड़कियाँ सिर्फ एक ही लड़के को देख रही होती हैं। जब सारा उस तरफ देखती है तो पता चलता है कि वह यूनहाउ ही है जो वहाँ बरिस्ता की जॉब कर रहा होता है। शुरू में सारा उसे इग्नोर कर देती है, लेकिन जब बिलिंग के टाइम उसे 2 बार डिस्काउंट मिलता है और उसके कॉफी कप पर एक हार्ट बना होता है तो उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। उस दिन के बाद सारा जहाँ भी जाती यूनहाउ किसी न किसी तरह उसके सामने आ ही जाता। एक दिन मॉल में भी वह उसके सामने आता है और बिना कुछ कहे उसे एक रेड रोज दे देता है। सारा पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। उसे लगता है शायद यह फ्लर्ट करने का कोई नया तरीका है। कुछ दिन बाद सारा अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी बाहर अचानक हंगामा शुरू हो जाता है। एक डिलीवरी बॉय सेक्रेटरी की परमिशन के बिना सीधा अंदर आ जाता है। सारा को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन डिलीवरी बॉय जिद करता है कि वह लेटर सिर्फ असली रिसीवर को ही देगा। इतना ही नहीं, वह सारा से उसकी आईडी भी मांग लेता है। गुस्से में सारा अपनी आईडी टेबल पर फेंक देती है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि वह डिलीवरी बॉय और कोई नहीं बल्कि यूनहाउ होता है। अब सारा को पक्का लगने लगता है कि यह लड़का जरूर कुछ छुपा रहा है, लेकिन असल में यूनहाउ को भी लोग गलत समझ रहे थे। उसका सबसे बड़ा सपना एक दिन प्रीस्ट बनना था। इसी सपने को पूरा करने के लिए वह एक साथ कई जॉब्स कर रहा था। लेकिन सारा और यूनहाउ की स्टोरी सिर्फ यहीं तक नहीं थी। सारा के फादर एक अमीर फैमिली के घर सन इन लॉ बनकर आए थे। इसी वजह से उन्होंने अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी। दूसरी तरफ सारा एक पावरफुल बिजनेस वुमन थी, फिर भी लोग उसे हमेशा जज करते रहते थे। एक दिन कंपनी में शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है। सारा को लगता है कि आज फाइनली उसके टैलेंट को रिस्पेक्ट मिलेगा, लेकिन वहाँ मौजूद बुजुर्ग बिजनेसमैन उसके टैलेंट की तारीफ करने के बजाय उस पर चीप जोक्स करने लगते हैं। ये सब सुनकर सारा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन शेयर होल्डर्स के सामने वह कुछ बोल भी नहीं पाती। गुस्से में वह अपनी कार धोते हुए अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही होती है। तभी वहाँ यूनहाउ आ जाता है। यूनहाउ कहता है कि वह कार वॉश का पेमेंट कर देगा, बस बदले में उसे सिर्फ एक कॉफी चाहिए। सारा उसकी बात मान जाती है और दोनों कैफे चले जाते हैं। कैफे में सारा अपने लिए स्टेक ऑर्डर करती है, जबकि यूनहाउ सिर्फ उसे देखते रहता है। सारा को उस पर थोड़ा तरस आता है। वह अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करती, लेकिन उससे जरूर पूछ लेती है कि वह हर जगह उसके सामने ही क्यों आ जाता है। इतनी सारी कोइंसिडेंसेस किसी को भी अजीब लग सकती थी, लेकिन यूनहाउ का असली सपना सिर्फ प्रीस्ट बनना था। उसकी माँ इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। आखिर में यूनहाउ घर छोड़ देता है और फैसला करता है कि वह इतनी मेहनत करेगा कि अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर कर सके। दूसरी तरफ सारा बिलियनियर होने के बाद भी अपनी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल इग्नोर करती थी। उसकी लग्जरी मेंशन की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि हर तरफ सिर्फ गंदगी ही नजर आ रही थी। एक दिन जब उसकी नजर पूरे घर की हालत पर पड़ती है तो वह तुरंत क्लीनिंग सर्विस को कॉल करती है और उनसे एक साथ 10 हाउसकीपर्स भेजने की डिमांड करती है। लेकिन जब क्लीनिंग सर्विस का वर्कर घर पहुंचता है तो सारा हैरान रह जाती है। कंपनी ने 10 हाउसकीपर्स की जगह
सिर्फ एक ही लड़का भेजा था और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि वह लड़का और कोई नहीं बल्कि यून हाउ था। हालांकि यून हाउ को बिल्कुल भी पता नहीं था कि इतना बिखरा हुआ घर असल में सारा का है। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा उसने सोचा, अब समझ आया कंपनी ने इतना पावरफुल क्लीनर क्यों भेजा है। उसके बाद वह पूरी लगन से सफाई और घर को ऑर्गेनाइज करने में लग जाता है। सारा उसके काम को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है। थोड़ी ही देर में पूरा घर बिल्कुल परफेक्ट लगने लगता है। जब यून हाउ वहाँ से जाने वाला होता है तब उसकी नजर घर के झूमर पर पड़ती है। वह सोचता है कि चलते चलते इसे भी ठीक कर देता हूँ, लेकिन उससे एक छोटी सी गलती हो जाती है और अगले ही पल पूरा झूमर नीचे गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। यून हाउ की तो सांसें ही रुक जाती हैं। वह सोचने लगता है कि इतना लग्जरी झूमर आखिर कितने का होगा। कुछ देर बाद सारा घर वापस आती है और एक बार फिर यह साबित हो जाता है कि दुनिया वाकई बहुत छोटी है। जिस झूमर को यून हाउ ने तोड़ा था उसकी कीमत $8 मिलियन थी। यून हाउ तुरंत कहता है कि वह सारा के लिए काम करके यह सारा पैसा चुका देगा, लेकिन सारा उसकी बात सीधा मना कर देती है और कहती है कि अगर पैसे देने हैं तो सीधे कैश में दे। इसके बावजूद यून हाउ जिद करता है कि जब तक उसका पूरा कर्ज खत्म नहीं हो जाता तब तक वह रोज सारा के घर आकर सफाई करेगा। सारा को पहले थोड़ा अजीब लगता है कि एक लड़के को हाउसकीपर रखा जाए। तब यून हाउ आराम से बताता है कि वह जल्दी ही प्रीस्ट बनने वाला है और उसकी वुमेन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यह सुनकर सारा को भी थोड़ी तसल्ली मिल जाती है। वैसे भी अब घर बिल्कुल साफ हो चुका था और उसकी बिजी लाइफ में एक हेल्पर होना काफी यूजफुल भी था, इसलिए आखिरकार वह यून हाउ को अपना हाउसकीपर रख लेती है। अगले दिन दोनों घर का जरूरी सामान खरीदने के लिए सुपरमार्केट जाते हैं, लेकिन उन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि यह एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई हैं। दोनों किसी कपल की तरह लग रहे थे। थोड़ी देर बाद यून हाउ को उसके एक एक्स कॉलिग ने पहचान लिया और रोक लिया। अब सारा को धीरे धीरे समझ आने लगा कि यून हाउ ने अपनी लाइफ में कितनी अलग अलग जॉब्स की हैं, क्योंकि वह जहाँ भी जाता था वहाँ कोई न कोई उसे पहचान ही लेता था। हमेशा शांत रहने वाली सारा अब उसके बारे में काफी क्यूरियस होने लगी थी। इसी बीच कंपनी में एक और हाई लेवल बिजनेस मीटिंग रखी जाती है। एक बार फिर वही बुजुर्ग शेयर होल्डर्स पुरानी सोच वाली बातें शुरू कर देते हैं। उनका कहना था कि वुमेन सिर्फ अच्छा दिखने के लिए होती हैं और लीडरशिप उनके बस की बात नहीं होती। सारा अपना गुस्सा कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जब उसे सिर्फ इसलिए ड्रिंक्स सर्व करने तक नहीं दिया जाता क्योंकि वह एक औरत है तो उसका दिल और भी ज्यादा टूट जाता है। आखिर में वह मीटिंग छोड़कर बाहर निकल जाती है। शायद उन शेयर होल्डर्स को यह याद नहीं था कि सारा का एक स्टेप ब्रदर भी है जिसका नाम शू जोउ था। दोनों के बीच अक्सर तकरार होती रहती थी, लेकिन जब बात सारा की इंसल्ट की आई तो शू जोउ ने बिना देरी किए एक्शन लिया। अगले ही दिन उसने शेयर होल्डर्स को सीधी वार्निंग दे दी। उसने कहा कि अगर कंपनी में काम करना है तो सारा की रिस्पेक्ट करनी होगी, वरना उन्हें कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी पर खत्म नहीं हुई। उसी रात शू जोउ एक और शेयर होल्डर्स की गैदरिंग में पहुंच गया और सबके सामने दोबारा वार्निंग दी। उसने साफ कह दिया कि अगर किसी ने सारा के साथ बदतमीजी की या सिर्फ इसलिए उसे ड्रिंक सर्व करने पर मजबूर किया क्योंकि वह एक वुमन है तो अंजाम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वह अपने हमेशा वाले एटीट्यूड के साथ वहां से चला जाता है। उस दिन जब सारा घर वापस आती है तो वह इतनी थक चुकी होती है कि उसमें अपना मेकअप उतारने की भी हिम्मत नहीं बची होती। यह देखते ही उसका स्मार्ट और हैंडसम हाउसकीपर यून हाउ तुरंत उसकी हेल्प करने लगता है। तभी अचानक डोरबेल बजती है। दरवाजे के बाहर शू जोउ खड़ा होता है। अपने स्टेप ब्रदर को देखते ही सारा घबरा जाती है और तुरंत यून हाउ को छुप जाने के लिए कहती है। उसे पता था कि अगर शू जोउ को यह मालूम चल गया कि उसने एक लड़के को हाउसकीपर रखा है तो वह कभी यकीन नहीं करेगा। यून हाउ जल्दी से बेडरूम में जाकर एक छोटे से पप्पी के साथ छुप जाता है, लेकिन तभी पप्पी जोर से भौंकने लगता है। आवाज सुनते ही शू जोउ को कुछ न कुछ गड़बड़ का अंदाजा हो जाता है। वह मजाक में कहता है कि उसे बेडरूम के अंदर जाकर चेक करना चाहिए। सारा घबराहट में तुरंत मना कर देती है। उसकी नर्वसनेस देखकर शू जोउ बस मुस्कुरा देता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वह जाता है यून हाउ धीरे से बाहर आता है। वह सारा से माफी मांगता है और उसे गिफ्ट के रूप में एक खूबसूरत कैंडी बॉक्स देता है। अब वह घर जो पहले बिल्कुल खाली और उदास लगता था यून हाउ की वजह से काफी ज्यादा लाइवली हो चुका था। वह सिर्फ घर को ही परफेक्ट तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं करता था बल्कि धीरे धीरे सारा की पर्सनल लाइफ का भी ख्याल रखने लगा था। अब सारा बिना किसी झिझक के अपनी बिजनेस लाइफ की हर फ्रस्ट्रेशन यून हाउ के साथ शेयर करने लगी थी। लेकिन एक दिन अचानक सारा के दिमाग में एक सवाल आता है। उसे लगने लगता है कि कहीं यून हाउ का कोई और हिडन एजेंडा तो नहीं है। आखिर वह सीधा उससे यह सवाल पूछ ही लेती है। बिना एक सेकंड सोचे यून हाउ जवाब देता है, हाँ मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए। यह सुनकर सारा एक पल के लिए हैरान रह जाती है, लेकिन अगले ही पल यून हाउ पूरी बात समझाता है। असल में वह चर्च में वॉलंटियर था और उसका सबसे बड़ा सपना था कि सारा भी गरीब लोगों की मदद करे। यह बात सुनकर
सुनकर सारा हंस पड़ती है और मजाक में कहती है, अगर तुम चाहते हो कि मैं डोनेशन दूं तो पहले मुझे अपनी एक स्माइल दो, मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है। यून हाओ बिना किसी झिझक के एक प्यारी सी स्माइल दे देता है और बस उसकी वह मुस्कुराहट देखते ही सारा का दिल पिघल जाता है। अगले ही दिन चर्च को 1 करोड़ रुपए का डोनेशन मिल जाता है। यून हाओ के मेंटर को यह देखकर बहुत हैरानी होती है। वह उससे कहते हैं कि उसकी स्माइल एक स्पेशल गिफ्ट है और उसे हमेशा सही जगह ही यूज करना चाहिए। उस दिन के बाद यून हाओ कभी कभी अपनी चार्मिंग स्माइल सारा को दिखा देता और हर बार चर्च के लिए कोई न कोई नया गिफ्ट पहुंच जाता। शुरू में सिर्फ राशन का सामान डोनेट होता था, लेकिन धीरे धीरे डोनेशंस लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स तक पहुंच गए। इस पूरे सफर में सबसे बड़ा बदलाव सारा के अंदर आया। जो बिजनेस वुमन पहले हमेशा ठंडी और सीरियस रहती थी, वह धीरे धीरे एक क्यूट और बबली लड़की बनने लगी। हालांकि उसका क्वीन जैसा एटीट्यूड अब भी वैसे ही था, लेकिन उसके अंदर एक नई मासूमियत आ चुकी थी। एक दिन यून हाओ का छोटा सा पपी अचानक भाग जाता है। सारा और यून हाओ दोनों उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचते हैं, सामने एक फेमस एक्ट्रेस खड़ी होती है। उस एक्ट्रेस को देखते ही माहौल एकदम सीरियस हो जाता है। यही वह एक्ट्रेस थी जिसकी इन्वेस्टिगेशन सारा ने पहले अपने स्टेप ब्रदर शूजो की लव लाइफ की वजह से की थी। जब एक्ट्रेस ने यून हाओ को सारा के घर में रहते देखा तो उसके दिमाग में तुरंत एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई। सारा कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही यून हाओ उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है। सारा पहले ही शॉक में थी, लेकिन अगले ही पल यून हाओ उसे एक और बड़ा शॉक दे देता है। वह बताता है कि जिस झूमर को उसने तोड़ा था वह असल में उतना महंगा था ही नहीं जितना सारा ने बताया था। उसके बाद वह सारा को पैसे और कुछ गिफ्ट्स वापस देता है और फिर ऑफिशियली उसे अलविदा कह देता है। सारा के दिल में उस वक्त हजारों फीलिंग्स चल रही होती हैं, लेकिन उसके पास यून हाओ को रोकने की कोई वजह ही नहीं होती। पहली बार अपनी लाइफ में सारा, जो कभी किसी के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करती थी, अपने से 12 साल छोटे एक लड़के से एक ऐसा सवाल पूछ लेती है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। कुछ दिन बाद सारा के बर्थडे पर उसके फादर उसके लिए एक कैंडेला प्लांट भेजते हैं। उस प्लांट का मतलब होता है खुशियाँ तुम्हारी लाइफ में आने वाली हैं। यह देखकर सारा के दिल में हल्की सी वार्मथ महसूस होती है। अगले दिन फैमिली गैदरिंग रखी जाती है। सारा को लगता है कि शायद यह सेलिब्रेशन उसके बर्थडे के लिए है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस एक्ट्रेस पर पड़ती है उसका मूड तुरंत खराब हो जाता है। बाद में पता चलता है कि यह पार्टी असल में शूजू और उसकी गर्लफ्रेंड के लिए रखी गई थी, लेकिन तभी शूजू एक गिफ्ट निकालता है और सारा को दे देता है। इससे सारा को समझ आ जाता है कि कम से कम उसके स्टेप ब्रदर को उसका बर्थडे याद था। पार्टी खत्म होने के बाद जब सारा वहाँ से जाने लगती है तब वह एक्ट्रेस उसे रोक लेती है। दोनों के बीच पहले से ही मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, लेकिन एक्ट्रेस की कही हुई बात सारा के दिल को और भी ज्यादा चोट पहुंचाती है, जैसे उसके पास उदास होने की एक और वजह मिल गई हो। उसी वक्त सारा तुरंत यून हाओ को कॉल करती है, लेकिन यून हाओ बताता है कि वह इस वक्त काम पर है। यह सुनकर सारा बिना कुछ कहे एक और कॉल कर देती है। यून हाओ उस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, लेकिन कुछ ही देर बाद एक लड़की उसके पास आकर कहती है, तुम्हारे बॉस ने तुम्हें बुलाया है। यून हाओ समझाने की कोशिश करता है कि वह अब भी काम कर रहा है, लेकिन लड़की सीधा कहती है, आज से यह शॉप बंद हो रही है। यह सुनकर यून हाओ और शॉप का ओनर दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सारा ने पूरी शॉप ही खरीद ली थी। कुछ देर बाद डिनर टेबल पर सारा और यून हाओ एक साथ बैठे होते हैं। यून हाओ को लगता है कि शायद सारा फिर उन्हीं ओल्ड बिजनेसमैन की वजह से अपसेट है, लेकिन सारा बताती है कि इस बार वजह बिजनेस नहीं बल्कि उसकी फैमिली है। जिस बर्थडे पार्टी को वह अपना समझ रही थी उसका उससे कोई लेना देना ही नहीं था। यून हाओ थोड़ा नर्वस होकर कहता है, मैंने तुम्हारी आईडी देखी थी, आज तो तुम्हारा बर्थडे नहीं था। सारा तुरंत जवाब देती है, मेरा असली बर्थडे आईडी पर लिखी डेट से अलग है। यून हाओ चुपचाप यह बात अपने दिमाग में रख लेता है। उसके बाद वह वेटर को बुलाकर बिल पे करने की बात करता है। सारा मना करती है, लेकिन यून हाओ अपनी बात पर अड़ा रहता है। उसी शाम जब सारा ऑफिस से बाहर निकलती है तो वह देखती है कि यून हाओ पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है। सारा को यह देखकर थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आज यून हाओ कुछ ज्यादा ही प्रोएक्टिव लग रहा था और फिर अगले ही पल वह अपने पीछे से एक बर्थडे केक निकाल लेता है। यून हाओ को लगा कि सारा अपने बर्थडे पर केक भी नहीं काट पाई थी, इसीलिए वह उसके लिए एक बर्थडे केक और जलती हुई कैंडल लेकर आया था ताकि उसकी वह कमी पूरी कर सके। जैसे ही सारा ने यून हाओ के हाथ में केक और कैंडल देखी, उसके दिल में एक अजीब सी वार्मथ महसूस हुई। फिर सारा धीरे से बोली, मुझे मेरे बर्थडे पर एक फ्लावर मिला था, उस फ्लावर का मतलब था कि मेरी लाइफ में खुशियां आने वाली हैं। यह बात सुनते ही यून हाओ एकदम चुप हो गया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक बदल गए, जैसे उसके दिमाग में बहुत सी बातें एक साथ चल रही हों। सारा ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे बिना कुछ कहे ही वह यून हाओ के दिल की बात समझ गई हो, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा, बस चुपचाप मुड़कर वहाँ से चली गई और यून हाओ वहीं खड़ा रह गया, हाथ में बर्थडे केक लिए, बिल्कुल ऐसे
जैसे उसका प्यार रिजेक्ट हो गया हो। ऑफिस वापस आकर भी सारा ने वैसे रिएक्ट नहीं किया जैसे कोई और करता। न वह रोई, न ही पैनिक हुई और न ही किसी से अपना दर्द शेयर किया। इसके बजाय उसने अपने हाथ जोड़ लिए और चुपचाप दुआ करने लगी, जैसे वह दिल से सिर्फ यून हाओ के वापस आने की दुआ मांग रही हो। दूसरी तरफ यून हाओ अब भी सारा के रिएक्शन को समझ नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में सारा की हर बात बार बार घूम रही थी। रास्ते में उसकी नजर एक फ्लावर शॉप पर पड़ती है। अपनी क्यूरियोसिटी रोक न पाकर वह शॉपकीपर से पूछता है कौन सा फ्लावर होता है, जिसका मतलब होता है कि खुशियां आने वाली हैं। शॉपकीपर उसे एक गोल्डन मैरीगोल्ड दिखाता है और कहता है इस फ्लावर का सिर्फ एक ही मतलब नहीं है, यह कंपैशनेट लव का भी सिंबल है और सेपरेशन के दर्द को भी शो करता है। उसी वक्त दूसरी तरफ सारा भी उसी फ्लावर को देख रही होती है और उसका वही मीनिंग पढ़ रही होती है। कुछ दिन बाद सारा देखती है कि यून हाओ फिर उससे मिलने आया है और उसके हाथ में वही गोल्डन मैरीगोल्ड होता है। जैसे ही सारा उसके पास पहुंचती है, यून हाओ वो फ्लावर उसकी तरफ बढ़ा देता है। एक पल के लिए सारा के दिल में उम्मीद जगती है, लेकिन अगले ही पल वह उम्मीद टूट जाती है। यून हाओ का यह जेस्चर उसके लिए और भी ज्यादा तकलीफ देने वाला था, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि उसकी काइंडनेस ही उसके दिल को सबसे ज्यादा चोट पहुंचा रही है। इस बार सारा बिना कुछ कहे तुरंत मुड़कर चल देती है, लेकिन यून हाओ पीछे से कुछ ऐसा कहता है कि सारा रुक जाती है। वह पलटकर उसकी तरफ गहरी नजरों से देखती है और फिर धीरे से उसका जवाब देती है। दूसरी तरफ यून हाओ अब भी कंफ्यूज था। शायद कुछ वक्त से उसके दिल की फीलिंग सारा के लिए बदल चुकी थी, लेकिन वह खुद भी उन फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा था। इसलिए उसने फैसला किया कि इस उलझन का जवाब वह खुद ही ढूंढेगा। इसी बीच सारा के ऑफिस में एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आता है। उसका नाम चॉय खो था। वह स्पेशली सारा से मिलने और एक जरूरी मैसेज देने आया था। उसने बताया कि वह जल्दी ही साउथ कोरिया वापस जा रहा है। ये सुनते ही सारा के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। सारा अच्छी तरह जानती थी कि चाहे वह अपने फादर और उनकी एक्स वाइफ की बेटी थी, फिर भी वह इनहेरिटेंस की रेस में शामिल थी। लेकिन उसका स्टेप ब्रदर शू जो, जो चेयरमैन लिन का असली ग्रैंडसन था, उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माना जाता था। अगर सारा को अपने स्टेप ब्रदर से यह रेस जीतनी थी तो उसे किसी पावरफुल सपोर्ट की जरूरत थी, और वह सपोर्ट था चॉय खो, जिसके साथ पहले ही शादी की बात चल चुकी थी। सारा के लिए यह शादी सिर्फ एक बिजनेस डील थी, लेकिन अब उसकी लाइफ में यून हाओ आ चुका था। इसी वजह से वह बुरी तरह उलझ गई थी। अगर वह शादी नहीं करती तो इनहेरिटेंस की रेस हार सकती थी, और अगर शादी कर लेती तो यून हाओ का क्या होता। अपने ऑफिस में रखे गोल्डन मैरीगोल्ड को देखकर सारा हिम्मत जुटाती है और तुरंत यून हाओ को कॉल कर देती है। उस वक्त यून हाओ चर्च में था। वह प्रीस्ट से अपने दिल की फीलिंग्स के बारे में बात कर रहा था। प्रीस्ट उससे कहते हैं हो सकता है प्रीस्ट की रोब पहनकर तुम्हें अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाए। यून हाओ उनकी बात मानता है और प्रीस्ट की रोब पहनकर चर्च के एंट्रेंस की तरफ चलने लगता है। उसी वक्त सारा भी चर्च पहुंच जाती है। जैसे ही उसकी नजर यून हाओ पर पड़ती है, उसका दिल फिर से हल्का सा पिघल जाता है। उसे लगता है कि शायद यून हाओ ने अपना डिसीजन ले लिया है और अब वह उसके पास वापस आने के लिए तैयार है। सारा चुपचाप उसे चर्च की सीढ़ियों से नीचे आते हुए देखती रहती है। उसकी आंखों में धीरे धीरे आंसू भरने लगते हैं। यून हाओ समझ जाता है कि सारा को सब कुछ समझाना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले ही सारा उसकी बात सुनना बंद कर देती है। वह बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। यून हाओ उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुँच जाता है, लेकिन सारा को लगता है कि शायद यून हाओ सिर्फ अपनी बात को जस्टिफाई करने आया है। लेकिन तभी यून हाओ धीरे से कहता है मुझे पता है तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है, तुम्हारे फियांसे का नाम चॉय खो है। ये सुनते ही सारा के चेहरे का रंग बदल जाता है, क्योंकि हाँ उसकी एंगेजमेंट चॉय खो से हुई थी, लेकिन उसने कभी भी अपने दिल की असली फीलिंग्स किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं की थी। उसी वक्त चॉय खो भी वहाँ आ जाता है। वह सारा का फियांसे था और अपने रॉयल एटीट्यूड के साथ दोनों की तरफ देखने लगता है। सारा समझ जाती है कि अब यह बात करने का सही वक्त नहीं है, इसलिए वह यून हाओ से वहाँ से चले जाने को कहती है। चॉय खो का इस तरह अपना डोमिनेंस दिखाना सारा को फिर याद दिला देता है कि उसके लिए हर रिश्ता सिर्फ एक बिजनेस डील था। फिर चॉय खो सारा को बताता है कि उसके पास शू जो की एक बहुत बड़ी वीकनेस की इंफॉर्मेशन है। सारा को लगता है कि यह बात फ्यूचर में काम आ सकती है। वह तुरंत अपने स्टेप ब्रदर शू जो से मिलने जाती है और चॉय खो के दिए हुए मेडिकल रिकॉर्ड्स देखने लगती है। उन रिकॉर्ड से पता चलता है कि एक एक्सीडेंट के बाद शू जो को फेस ब्लाइंडनेस की सीरियस प्रॉब्लम हो गई थी। अगर सारा चाहती तो अपने स्टेप ब्रदर के खिलाफ इस वीकनेस का फायदा उठा सकती थी, लेकिन यह सच जानने के बाद सारा का दिल बदल जाता है और वह चॉय खो का साथ देने से मना कर देती है। उसी दिन से सारा अपनी बिजनेस और पर्सनल लाइफ दोनों में अपने डिसीजंस बदल देती है। चॉय खो को यह बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं आता। गुस्से में वह रोड पर पैसे फेंक देता है। यह देखकर सारा के दिल में उसके लिए और भी नफरत भर जाती है। उसी वक्त सारा ने योव को डेट पर चलने के लिए इनवाइट करने का फैसला किया, लेकिन जब योव की नजर दुकान में रखे एक बिल्कुल नए बैग पर पड़ी तो उसने सारा की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यह देखकर सारा ने अपना ब्लैक कार्ड निकाला
और वह सारे महंगे बैग खरीद लिए। इसके बाद सारा और यौव एक छोटी सी स्ट्रीट स्टॉल पर गए। सारा का मूड अभी भी थोड़ा उलझा हुआ था, लेकिन उसका दिल पहले से कुछ हल्का हो चुका था। जब यौव ने उसके व्यवहार को महसूस किया तो उसने सीधे उससे पूछ लिया। सारा ने धीरे से जवाब दिया कि वह एक बुरी और झूठी औरत है और बस इतना चाहती है कि दोनों हमेशा अच्छे दोस्त बने रहें। यौव हल्का सा मुस्कुराया, जबकि सारा बस उसे देखती रह गई। अगले दिन सारा ने अपने परिवार की दावत में सबके सामने अपना फैसला सुना दिया। उसने साफ कह दिया कि वह चॉय खो से शादी नहीं करेगी, क्योंकि वह उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। सारा के पिता ने उसके फैसले का पूरा समर्थन किया और खुशी खुशी उसके साथ खड़े हो गए। सारा के भाई को पहले से ही पता था कि उसका फैसला सिर्फ चॉय खो से शादी न करने का नहीं था, बल्कि वह चुपके से अपने भाई के खिलाफ भी कुछ करने वाली थी। इस सच्चाई के सामने आने के बाद सभी के दिलों का बोझ हल्का हो गया और आखिरकार शादी की सबसे बड़ी रुकावट भी खत्म हो गई। डिनर के बाद सारा और शू जो साथ में घर से बाहर निकलते हैं। यह पहली बार था जब सारा ने अपने स्टेप ब्रदर को दिल से अपना भाई माना और बिना किसी झिझक के उससे अपने डिसीजंस भी शेयर किए। अब सारा को लगने लगा था कि इनहेरिटेंस के लिए उसे अपने भाई से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उसके दिल में एक और ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज थी। कुछ दिन बाद चॉय खो को पता चल जाता है कि शादी ऑफिशियली कैंसिल हो चुकी है। गुस्से में वह सीधा सारा के ऑफिस पहुंच जाता है। सारा बिल्कुल शांत खड़ी रहती है और सीधे उससे कह देती है कि वह यह रिश्ता हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है। यह सुनते ही चॉय खो का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह कहता है, मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारी हेल्प कर रहा था क्योंकि मुझे लगा तुम अकेली और मजबूर हो। इतना कहकर वह सारा को धमकी भी देता है, लेकिन जब सारा बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती तो वह अपना गुस्सा दबाकर ऑफिस से चला जाता है। सारा धीरे से यून हाउ की तरफ देखती है, जो अब भी अपने डिसीजन पर पूरी तरह से मजबूत खड़ा था। सारा के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। उसे यकीन हो चुका था कि उसने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। दूसरी तरफ यून हाउ काफी टाइम बाद अपने घर जाता है और अपनी फैमिली से बात करता है। जो फैमिली पहले उसके प्रीस्ट बनने के डिसीजन के खिलाफ थी, अब वही उसका सपोर्ट करने लगी थी। यून हाउ को यह सब थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वह बिना कुछ कहे सीधा अपने रूम में चला जाता है। उसके पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते, लेकिन उसकी सिस्टर सब समझ जाती है। वह तुरंत मजाक मजाक में पूछती है, सच बताओ, क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? उसकी क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वह बार बार यून हाउ को टीज करने लगती है। इसी बीच घर के बाहर एक लग्जरी कार आकर रुकती है। यून हाउ की सिस्टर पहले कार को देखती है, फिर उसमें से उतरती हुई एक खूबसूरत लड़की को देखकर हैरान रह जाती है। वह खुद से कहती है, यह कौन है? क्या यून हाउ ने इतनी ब्यूटीफुल गर्ल चूज की है? दूसरी तरफ सारा को थोड़ी टेंशन थी कि कहीं उसका स्टेप ब्रदर यून हाउ को कुछ कह न दे। दोनों कार में साथ बैठकर अच्छा वक्त स्पेंड करते हैं और इसी दिन दोनों ऑफिशियली अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद वह डिनर के लिए जाते हैं। डिनर के दौरान दोनों अपने फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। तब यून हाउ कहता है, अब जब मैं प्रीस्ट नहीं बन रहा तो मैं किसी और जॉब की तलाश करूंगा। जब सारा को पता चलता है कि यून हाउ अब जज बनने के बारे में सोच रहा है तो वह थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि साउथ कोरिया में जुडिशियल एग्जाम्स क्लियर करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। लेकिन यून हाउ मुस्कुराते हुए कहता है, मैं सियोल यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट हूँ, इसलिए मेरे लिए यह इतना मुश्किल नहीं होगा। यह सुनकर सारा को सब कुछ समझ आ जाता है। अब उसे एहसास होता है कि यून हाउ की फैमिली उसके प्रीस्ट बनने के डिसीजन के खिलाफ क्यों थी। आखिर हर फैमिली चाहती है कि उनका बच्चा एक सक्सेसफुल करियर चूज करे। डिनर खत्म होने के बाद सारा यून हाउ को घर छोड़ने का ऑफर देती है। रास्ते भर दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स से मिलने की बात करते रहते हैं। यून हाउ थोड़ा नर्वस था। उसे लग रहा था कि सारा की फैमिली का स्टेटस देखकर उस पर बहुत प्रेशर आ सकता है। जब सारा उसे घर छोड़कर वापस जाने लगती है तो वह मुस्कुरा कर कहती है, तुमने मेरा कार फेयर तो दिया ही नहीं। यून हाउ पहले तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए डिसाइड करता है कि अब वह भी सारा को उसके घर तक छोड़कर आएगा। अगले दिन सारा यून हाउ को लेने उसकी यूनिवर्सिटी पहुंचती है। वहाँ उसकी नजर यून हाउ के एक क्लासमेट पर पड़ती है। शुरू में सारा उसे इग्नोर करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उस क्लासमेट ने सारा और यून हाउ को साथ देखा, उसके चेहरे पर जलन साफ नजर आने लगी। सारा तुरंत समझ गई कि यून हाउ को अब यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। उसे एहसास हुआ कि अब उनके रिलेशनशिप में एक नया चेंज आ चुका है। यून हाउ अब सारा को लेकर थोड़ा पॉजिटिव होने लगा था। सारा ने सोचा कि अगर अभी से बात क्लियर नहीं की गई तो फ्यूचर में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। इसलिए उसने एक दिन की छुट्टी लेने का फैसला किया ताकि वह यून हाउ के घर जाकर उसके पेरेंट्स से आराम से बात कर सके। जब सारा यून हाउ के घर पहुंचती है तो वह सीधे उसके पेरेंट्स से कहती है कि उन्हें उनके फ्यूचर के बारे में सीरियस बात करनी है। यह बात सुनकर सब लोग एक पल के लिए शॉक हो जाते हैं, लेकिन सारा का मकसद सिर्फ इतना था कि यून हाउ को यह एहसास हो जाए कि अब उनका रिश्ता सिर्फ उन दोनों तक सीमित नहीं रहा, अब यह एक सीरियस कमिटमेंट बन चुका था। उस दिन के बाद सारा और यून हाउ की लाइफ पहले से काफी ज्यादा आसान और सुकून भरी हो गई। दोनों ने फैसला किया कि सबसे पहले वह अपनी फैमिलीज के बीच का प्रेशर खत्म करेंगे, उसके बाद ही अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स पर ध्यान देंगे। धीरे धीरे दोनों
दोनों अपनी ही छोटी सी दुनिया में खुश रहने लगे। अब ना उन्हें किसी का डर था और ना ही किसी बात की टेंशन। इसी के साथ सारा और यून हाउ की खूबसूरत लव स्टोरी यहीं खत्म होती है।